हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी मार्केट में बड़े मूवमेंट आते हैं, वो कोई भी मार्केट हो, जैसे इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो हो या फॉरेक्स हो, तो उनमें पहले चार्ट के ऊपर कैसी सिचुएशन बनती है, उन सिचुएशन बनने के बाद रिटेलर्स को किस तरीके से ट्रैप किया जाता है और फिर एक सडन मूवमेंट आता है बड़ा, वो कैसे आप समझ सकते हो मार्केट में। इन सभी चीज़ों की यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अपन यहाँ पे शुरू से समझते हैं इस चीज़ को। अपन इंडियन मार्केट से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे फॉरेक्स तक चलेंगे अपन। सबसे पहली कंडीशन आपको यहाँ पे देखनी होती है कि मार्केट में जैसे पीछे का मूवमेंट देखो आप, क्या चल रहा था मार्केट, इस तरीके से एक मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंट चल रहा है। कैसे कि मार्केट जो है वो लोअर लो फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो और उसके बाद एकदम गैप डाउन खुलता है और फिर देखो रिकवरी, सडन रिकवरी होती है इसके अंदर, गैप अप, ठीक है। गैप अप के साथ रिकवरी होती है यहाँ पे। अब एक चीज आपको नोटिस करनी होगी यहाँ पे, मार्केट के अंदर जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनानी स्टार्ट करी थी, ठीक है, यहाँ पे पोजीशन बनाई, फिर इनके एसएल यहाँ पे रखे होंगे, ठीक है, यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी, यहाँ पे मार्केट डाउन साइड में आ गया तो यहाँ पे उसके एसएल रखे होंगे, फिर डाउन साइड में और आ गया मार्केट और यहाँ से फिर एक पुल बैक लेके फिर डाउन साइड में कंटिन्यू कर रहा है, तो मोस्टली लोगों के एसएल यहाँ पे रखे होंगे। उसके बाद गैप डाउन खुल गया तो काफ़ी लोगों की यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी होगी, ठीक है, ये कंफर्म होगी। उसके बाद यहाँ से सडन यहाँ पे पुल बैक आ रहे हैं तो इनके नीचे यहाँ पे एसएल होंगे, फिर यहाँ से अप साइड में मूवमेंट आ रहा है तो यहाँ पे अपने को एसएल देखने को मिलेंगे, फिर यहाँ से फिर अप साइड का मूवमेंट आ रहा है। तो अब एक चीज़ आप नोटिस करना, यहाँ पे मार्केट के अंदर यहाँ पे एसएल हिट हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे एसएल हिट मार्केट ने कर दिए हैं पहले से ही और इसके ऊपर ब्रेक करके यहाँ पे क्लोज किया है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा। इसलिए तो कहा जाता है ना कि मार्केट को ओपन बिगनर्स करते हैं और क्लोज जो होता है वो प्रोफेशनल के द्वारा होता है, तो ये ऐसा इसलिए कहा गया है। इसके पीछे बहुत अच्छा एक लॉजिक होता है। जैसे यहाँ पे मार्केट में एसएल रखे हुए थे, यहाँ पे क्या किया ना मार्केट ने, एक बार इसको हिट किया जरा सा, क्योंकि आपको पता है वापस यहाँ तक आएगा तो प्रीमियम में बहुत ज़्यादा डीके हो चुका होता है, तो यहाँ पे वापस भी आएगा तो इनमें लॉस नहीं दिखाई देगा सेलर्स को। तो वापस से क्या किया ना इसने, ऊपर की साइड में ब्रेक करके क्लोज किया। अब दो कंडीशन होती हैं यहाँ पे, यहाँ से अप साइड में खुल गया कल गैप अप, तो ये थिंकिंग जो होगी ये रिटेलर्स की होगी। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर तो मार्केट में यहाँ पे वो बाय पोजिशन बीटीएसटी लेके गए हैं तो कल उनको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब इस तरीके से क्लोज करता है ना तो मार्केट में 89% ऐसा चांस देखने को मिलता है अपने को कि ये कल गैप डाउन खुलता है इस तरीके से, या फिर यहीं पे एक कैंडल खुलेगी और सडन नीचे की साइड में चली जाएगी इस तरीके से, ठीक है। या तो कल अप साइड में खुलेगा तो रिटेलर्स को प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि अगर मार्केट में कल गैप अप ओपनिंग ना होकर अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती तो एक सडन रेड कैंडल आएगी और इसके नीचे निकल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे निकल गई, फिर ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा यहाँ पे और फिर एक डाउन साइड के लिए मूवमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है, लेकिन ये फिर सस्टेन नहीं करेगा इस तरीके से। लेकिन अगर ये थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाता है यहाँ पे, तो इस लेवल के आसपास खुल जाता है, तो फिर क्या करेगा ना कि यहाँ पे फिर एक इसके पास रेंज रहेगी, रेंज पे जाके और फिर यहाँ पे टच करेगा और फिर डाउन साइड में निकल जाएगा, ठीक है। तो कल अगर ये इसके नीचे निकलता है ना तो अपने को 1% का नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये जनरली देखने को मिलता है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो फिर ये चीज़ 100% होगी, नहीं। अपन एक प्रेडिक्शन करते हैं मार्केट में, मार्केट में काम करने का तरीका यही होता है, अपन एक प्लान बनाते हैं, उस स्ट्रेटजी होती है जो भी उसके अकॉर्डिंग, और उसको एग्जीक्यूट करते हैं मार्केट के अंदर। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो अपने को पैसा मिलता है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता तो ऐसे हिट होते हैं या फिर वो एग्जीक्यूट ही नहीं होता वो प्लान, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है, 100% कुछ भी काम नहीं होता यहाँ पे। तो ये एक अपना प्लान है, ये मोस्टली देखने को मिलता है अपने को। ये सिचुएशन और भी तरीके से हो सकती है, जैसे कि अगर मार्केट में क्या होता है ना कि कई बार मार्केट साइडवेज जाने लग जाता है, मतलब बड़े लेवल पे, वो 1 आवर टाइम फ्रेम या 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे कि तो वो साइडवेज जा रहा है, उसको 2-3 दिन हो जाते हैं कि वहीं पे वो साइडवेज घूम रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है ना, मार्केट में कैंडल यहाँ पे ऐसे निकलती है नीचे की साइड में, ठीक है, नीचे की साइड में निकली, जिनमें पेशेंस नहीं होता ना वो ट्रेडर्स यहाँ पे फटाफट एंट्री करते हैं और इस लेवल पे फिर क्या होता है कि यहाँ से फिर एक पुल बैक आता है। ये जो कैंडल्स होती है ना इनके ऊपर निकलता है। वो क्यों? वो इसलिए निकलता है कि यहाँ पे जो पोजीशन बना रहे होंगे ट्रेडर्स वो यहाँ पे ऐसे रखेंगे मैक्सिमम, आपको पता है, इसके ऊपर निकालेगा, फिर क्या होगा कि यहाँ पे फिर डाउन साइड में मूवमेंट आएगा और फिर क्या होगा, फिर एक कैंडल डाउन साइड में निकलना स्टार्ट करेगी और फिर एक बड़ा मूवमेंट अपने को देखने को मिलेगा। देखिए ये पार्ट जो है मैं नेक्स्ट डे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसको मैंने इसमें अटैच इसलिए किया है क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मार्केट के अंदर यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे जो लोग पोजीशन बना के गए थे वहाँ पे मार्केट आ चुका है, इनके एजल हिट हो चुके हैं और अगले दिन मार्केट ने क्या किया है कि अप साइड के अंदर इस तरीके से अप क्लोजिंग करी है।
तो गैप अप ओपन होगा तो वो रिटेलर्स की थिंकिंग होगी कि मार्केट में अपसाइड में जाएगा मार्केट, तो ऐसा नहीं करेगा, ये मैंने बोला था, ठीक है। और मेरा व्यू था कि अगर मार्केट इसके नीचे, अगर ये जो रेंज बनी हुई है अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है, अगर कैंडल इसके नीचे निकल जाती है और फिर यहाँ पे हिट करके फिर डाउन साइड में निकलना स्टार्ट करती है, मार्केट में एक -1% के आसपास का मूवमेंट आ सकता है। लेकिन मैंने यही कहा था कि ये केवल अपन एक यहाँ पे अपना एक एनालिसिस है, यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी बना रहे हैं अपनी कि अगर ऐसा होगा तो अपन प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन मार्केट में आज क्या हुआ, यहाँ पे एक अपसाइड का मूवमेंट हुआ 1.5% के आसपास का। देखिए अगर मैं इस वीडियो को मैनिपुलेट भी कर सकता था, लेकिन उसमें आप लोगों के साथ ठीक नहीं होता क्योंकि उसमें लर्निंग नहीं मिलती। यहाँ पे मैंने मिस्टेक क्या की इसमें एनालिसिस करने के अंदर, कि मैंने आपको ये बताया कि मार्केट में कि जैसे यहाँ से सेलिंग आ रही थी कंटिन्यू, लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे थे, सेलिंग आई, ठीक है, पुल बैक आया, फिर सेलिंग आई, स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट हो गए मोस्टली, ठीक है। यहाँ से फिर एकदम से गैप डाउन खुला इतना बड़ा मार्केट में, और यहाँ पे आखिरी टाइम में जैसे रिवर्सल आता है ना, तो यहाँ पे देखो इतना बड़ा मार्केट में मूवमेंट आ चुका है, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग आ ली, यहाँ से ये प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, यहाँ पे ये देख रहे हो गैप अप इतने बड़े यहाँ पे, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो पोजीशन बनी हुई थी, यहाँ पे अब पोजीशन बची नहीं है। तो अगर इसमें ये होता ना कि अगर मार्केट यहीं से ही घूम जाता और यहीं से ब्रेक करके ये सिचुएशन बनाता ना, तो फिर ये डाउन साइड में अच्छी तरीके से गिरता, क्योंकि तब ये एक ऐसा हंटिंग वाला पूरा एरिया बनता। क्योंकि अब यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसी और कोई चीज़ नहीं बनती कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड में आ जाए, क्योंकि उसको डाउन साइड में आने के लिए स्टॉप लॉस चाहिए होंगे। अगर ये ऊपर की साइड में गया है तो इसके पीछे भी लॉजिक रहेगा। देखिए अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताता हूँ। मैंने आपको यही बताया ना कि अगर मार्केट ऐसा गैप अप ओपन नहीं होगा, क्योंकि वो तो रिटेलर्स की थिंकिंग होगी। यहाँ पे देखो फ्लैट ओपनिंग के लिए अपन ने बात करी थी, थोड़ी गैप डाउन ओपनिंग के लिए फ्लैट ओपनिंग आई और कैंडल सेम बनी। यहाँ पे देखो एज इट इज मैंने बात करी यहाँ पे, और यहाँ पे नेक्स्ट डे ऐसा ही हुआ। लेकिन अपना प्लान ये था ना कि इसके नीचे निकले, एटलीस्ट इसके नीचे कैंडल्स निकले और फिर यहाँ पे एक बार वापस से रेजिस्टेंस हिट करने आए, ठीक है, रिटेस्ट करें यहाँ पे। रिटेस्ट के बाद अपन इस लो के ब्रेक पे पोजीशन बनाएंगे और फिर मार्केट 1.5% के आसपास आराम से मूवमेंट करेगा। ये एक अपन ने प्लान बनाया था, लेकिन ऐसा प्लान अपना एग्जीक्यूट नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में डाउन साइड में कैंडल आई, लेकिन यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस अपन जिसको समझेंगे डाउन साइड में ब्रेक होने के बाद, इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, ठीक है। सपोर्ट लेने के बाद वही कैंडल वापस से रिकवरी के बाद और यहीं से ये जो अपन ने लाइन ड्रॉ करी है, यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट में और एक अप साइड का बहुत अच्छा मूवमेंट किया, ठीक है। आपको पता होगा कल का हॉलीडे है, तो मार्केट ने आज एक बहुत अच्छी क्लोजिंग करी है अप साइड के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा गेम था जो कि थोड़ा सा एनालिसिस में थोड़ा सा अपना प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे, और जैसा अपना प्लान था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो यहाँ पे मार्केट ने इस तरीके का मूवमेंट किया। बाकी सब चीजें ऐसे ही काम करेंगी, ठीक है। कोई एग्जाम्पल अपने को दिखते हैं तो मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे एक सिचुएशन है, लेकिन ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे है। ये चीज देखिए कि मार्केट में क्या क्या है, यहाँ पे क्लोज कर रहा है। अब लोगों का व्यू ये हो जाता है ना कि यहाँ से ये लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है, तो कल गैप डाउन खुलेगा, ठीक है। तो ये कल गैप डाउन खुल भी जाता है, तो गैप डाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एक हिडन कैंडल देखने को मिल रही है। अगर गैप डाउन खुला है मार्केट, तो इसका मतलब वो नेगेटिव गया है, तो यहाँ पे रेड कैंडल तो है। इसके बाद देखिए इसने सडन मार्केट ने सेलिंग ना करके अपसाइड में मूवमेंट कर दिया। ऐसा क्यों? नहीं तो अगर इसने गैप डाउन करना ही था, अगर इसको नीचे जाना ही था, तो यहाँ से भी जा सकता था। ऑल ओवर मार्केट नीचे की साइड में गया है, लेकिन ये ऊपर क्यों गया, वो एक पॉइंट है। यहाँ पे जैसे जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, तो उनका ऐसा मोस्टली यहाँ पे ही होगा, इन लेवल के आसपास ही। बस वो रैंडम, अगर वो रैंडम ही घुसते हैं कहीं पे भी लोग, और कहीं पे भी ऐसा रखते हैं। तो यहाँ से जब वो कैंडल अपसाइड में मूवमेंट करने आई यहाँ पे, तो वो वापस से यहाँ पे उसके ऐसे हिट हो चुके थे, और उसके बाद वापस जब डाउन साइड में मूवमेंट हुआ, ये असली वाला मूवमेंट था। देखो आपको है ना, कोई चीज परफेक्ट देखने को नहीं मिलेगी मार्केट के अंदर, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो चलो और एग्जांपल अपन यहाँ पे देखते हैं इसके। तो दोस्तों ये देखिए, ये है फॉरेक्स मार्केट, यूरो यूएसडी का ये चार्ट है यहाँ पे। तो ये आप देखोगे कि 2-3 दिन से ये कंटिन्यू रेंज बाउंड ही चल रहा है। इसके अंदर आप देख रहे होगे मार्केट आ रहा है जा रहा है, इसी तरीके से मूवमेंट्स हो रहे हैं। अब आप एक चीज नोटिस करना है इसके अंदर, इसमें क्या होगा ना कि चलो ये कैंडल्स जा रही हैं और अप साइड में एक बार ब्रेक, ऐसा ब्रेक कर देगा अप साइड के अंदर, और उसके बाद क्या होता है ना कि ये वापस से डाउन साइड में आ जाएगा यहाँ पे, और क्या करेगा कि ये जो लेवल्स हैं, ये जो लेवल्स हैं इनके नीचे जाएगा और यहाँ पे ट्रेड करके और फिर ये अप साइड में मूवमेंट करेगा, अगर इसको ऊपर की साइड में जाना होगा तो। क्यों? ये पहले ये जो लेवल्स होते हैं ना, रेजिस्टेंस के लेवल, इनको ब्रेक करता है अप साइड में, और फिर उस रेजिस्टेंस के नीचे आके सारी लिक्विडिटी ग्रैब करके और फिर ये अप साइड में जाके मूवमेंट करते हैं।
ये इनका एक चीज़ होती है ट्रेड करने की। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये आप देख रहे होगे, ये एक एक छोटा सा सपोर्ट एरिया था यहाँ पे। उसके बाद देखना, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर दिखाई देगा, जिससे कि अब इसको इस चीज़ को नोटिस करना आप। यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट एरिया था, ये क्या है ना, एक सडन कैंडल निकाला यहाँ पे, कैंडल निकाली इसने, और देखो यहीं से कैंडल ने रिवर्स कर दिया, और यहाँ पे जहाँ पे एसएल होते हैं यहीं से मार्केट ने इसके एसएल हिट किए और फिर डाउन साइड में आ गया। हाँ, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसकी वजह से मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया और इसमें से सपोर्ट लेके, ठीक है, ये एक बेसिक चीज होती है जो कि एक अलग स्ट्रेटजी होती है। तो वापस से अपसाइड में गया और इसी रेंज के अंदर वापस से ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ये एक चीज हो गई। तो ये मैंने आपको बताया, और ये आप है ना नोटिस भी कर लेना। मैं आपको चलो एक और सिचुएशन दिखाता हूँ अच्छी सी, जिसमें आप थोड़ा नोटिस करोगे। ये देखिए, मतलब जब भी ऐसी रेंज बाउंड ऐसी सिचुएशन बनती है ना, तो वो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के तरीके से मार्केट काम करता ही करता है। कि जैसे मैं इसको यहाँ पे एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरीके से कंसिडर करेंगे। देखिए यहाँ पे एक मार्केट साइडवेज चला पूरा का पूरा। ये मैंने आपको देखो, फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है ना कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे चलता है, जैसे यहाँ पे चलता रहता है, 24 आवर्स चलता रहता है, सैटरडे संडे का ही ऑफ होता है। तो इंडियन मार्केट में क्या होता है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम भी बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है, क्योंकि मार्केट के पास लिमिटेड टाइम आवर्स होते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि उसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम पे अगर वो साइडवेज जा रहा है तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा। लेकिन यहाँ पे आप थोड़े बड़े लेवल पे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे करेगा ये काम, क्योंकि पूरा मार्केट साइडवेज गया था, और साइडवेज मार्केट के पास लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। तो इसमें क्या करेगा, मार्केट जैसे ब्रेक किया, अप साइड में निकल गया, सडन कैंडल्स आई यहाँ पे, और देखो इसी लेवल के पास ऐसा क्यों हो रहा है। देखो ये इसलिए होता है, देखो वैसे तो रेजिस्टेंस यहाँ पे भी था ना, ये भी था रेजिस्टेंस, तो इसने ब्रेक किया और रेजिस्टेंस के नीचे से लिक्विडिटी ली और यहाँ पे सपोर्ट ली। कितना परफेक्ट सेटअप है, आपको नहीं लग रहा है कि यार गजब सेटअप हो गया। चलो आपको थोड़ा क्लियर इसमें क्लियर दिखाता हूँ, आपको थोड़ा दिखने में भी ऐसा लग रहा होगा ये। चलो मैं इसके लिए आपको ड्रॉ ही कर देता हूँ इसको, ये मैंने ड्रॉ किया। अब देखना आप, यहाँ पे क्या था, ये रेजिस्टेंस एरिया थे, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, साइडवेज चल रहा था मार्केट, मार्केट ने यहाँ पे अप साइड के अंदर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे अच्छा एक मार्केट में मूवमेंट दिखाया। उसके बाद क्या किया कि मार्केट को अगर लॉन्ग टाइम के लिए ऊपर जाना है तो उसमें पहले बायर्स है, रैंडम बायर्स, उनको निकालना पड़ता है। तो ये क्या किया, वापस आया इसी रेजिस्टेंस के नीचे निकला। लोग सोचेंगे कि यार इसने तो रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, ये तो अब फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, तो अब इसमें से डाउन साइड की पोजीशन बना लेते हैं। वो डाउन साइड की पोजीशन बनाएंगे, ये चीज़ नोटिस नहीं कर रहे कि नीचे की साइड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपने पास रखी हुई है। अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे इस चीज़ को, तो ये आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर कोई ना कोई आपको एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहीं से सपोर्ट लेता है, मार्केट अप साइड में जाता है। तो ये चीज़ आप समझना स्टार्ट करो। मैंने आपको क्या चीज़ समझाई, आपको 2-3 चीज़ समझाई है। सबसे पहले एक चीज़ ये समझ लो आप कि जब भी मार्केट साइडवेज जाता है तो वो जो साइडवेज जो मार्केट होता है वो हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरीके से वो काम करता है। दूसरी चीज़ मैंने ये बताई कि जब भी मार्केट जैसे साइडवेज जा रहा है और एक साइड में ब्रेक कर रहा है, अगर सडन ब्रेक कर दिया उसने तो वो वापस जाएगा और ऐसे हिट करके फिर वो डाउन साइड में आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको नोटिस करनी है। थर्ड, इसी तरीके से अगर वो अपसाइड में ब्रेक कर रहा है तो वो वापस आएगा और डाउन साइड में निकल के फिर अपसाइड में जाएगा। तो ये 2-3 कंडीशंस होती हैं जिनको आप हमेशा दिमाग में रखो और काम करते वक्त हमेशा इन पे काम करो, फोकस करो, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आपके लिए काम करेंगी। तो होप है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर। दिस इज डार्ट ट्रेडिंग साइनिंग ऑफ।